तो गाइज हम ग्राउंड में कौन कौन से एक्सरसाइज करते थे उसका आज हमने प्रॉपर वीडियो बनाने का प्रयास किया है। हाँ, एक दो एक्सरसाइज रह गई है लेकिन आज हमने प्रॉपर वीडियोग्राफी करने का प्रयास किया है, तो वीडियो अंत तक देखिए ज़रूर। राम राम भाई सारा ने। आज मेरा 75 आर्ट का डे 75 है। मैं 3:15 पे उठ के मैंने पानी गर्म करके बोतल में डाला। फिर गाइज मैंने डे और डेट चेंज की। डे और डेट चेंज करने के बाद मैंने मलासना में बैठ के 1 लीटर पानी पिया और साथ में पढ़ी अपनी बुक। उसके बाद मैंने मलासना के वेरिएशंस किए, बाहर जाके ताड़ासन और तिरक ताड़ासन किया। फिर फ्रेश होके ग्राउंड के लिए निकल गया। ग्राउंड जाते हुए गाइज मैं गाय के लिए गुड़ और कुत्तों के लिए रोटी लेके गया। तो राम राम भाई सारा ने। आज मेरा 75 आर्ट का डे 75 है और मैं मॉर्निंग आउटडोर वर्कआउट के लिए ग्राउंड आ गए हूँ गाइज। अभी हम ग्राउंड में मैट पे विराजमान है और अभी एक्सरसाइज करेंगे अपनी आज की। तो गाइज आखिरकार हम समापन की ओर पहुँच ही गए। आज अपना अंतिम दिन है 75 आर्ट का। ऐसा नहीं है कि 75 पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम ग्राउंड आना छोड़ देंगे, लेकिन जिम छोड़ना होगा हमें। पहली बात तो ये है कि बजट नहीं है जिम का। दूसरी बात ये है कि टाइम नहीं है, अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो ये दोनों का कॉम्बो पैक है। इस वजह से हमें जिम छोड़नी होगी। लेकिन हम अपनी बॉडी में जो इम्प्रूवमेंट आया है उसको लगातार मेंटेन रखेंगे और जैसे ही परिस्थितियाँ बनेंगी वैसे हम दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं जिम। लेकिन फ़िलहाल के लिए जिम छोड़ना होगा। और गाइस क्या बताऊँ कितना एक्साइटेड हूँ। और उन लोगों को तो मैं नहीं बताना चाहूँगा जो हर बात पे ये कहते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन जो वाकई में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना चाहते हैं और एक फटीक जो बॉडी एक जगह बैठे बैठे जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है बॉडी में लगातार, तो उससे बाहर आना चाहता है, तो उसको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। गाइस मैं बताऊं, कोई चीज़ शुरू कर दो तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, मैं 75 आर्ट चैलेंज को करने के लिए जितनी प्लानिंग की थी, जितने टाइम से सोच रहा था, उससे कम टाइम में मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो मैं 3-4 महीने से सोच रहा था अब शुरू करेंगे, ये हो जाएगा तो तब पक्का शुरू करेंगे, ये वाला चीज़ सॉल्व हो जाएगी तब शुरू करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को शुरू करने का, मतलब ये 75 आर्ट को लेकर नहीं है। जीवन में अगर आप कोई भी नया नवाचार करना चाह रहे हो तो तुरंत उस पर फैसला ले लो, और जब फैसला लोगे तो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप शुरू कर दोगे तो आगे विकल्प खुलने शुरू हो जाएंगे कि कैसे ये कंप्लीट होगा। जब आप शुरू ही नहीं करोगे तो वो कभी कंप्लीट ना होगा। तो वो कहते हैं ना कि कल कभी नहीं आता जीवन में। तो आप जो भी करना चाह रहे हो उसके लिए अभी शुरुआत कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए, तब जाके वो कंप्लीट होगा। नहीं तो हम शुरुआत करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये वाली चीज़ ठीक हो जाएगी, मेरे पास ये होगा तो मैं ये करूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप शुरू कर दीजिए, परिस्थितियाँ अपने आप ऐसी चीज़ों का निर्माण करेगी जिसे आप कंप्लीट कर लोगे। जब आप शुरू नहीं करोगे तो ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी ही नहीं कि आप शुरू करो। तो कुछ भी करो जीवन में, उसकी शुरुआत कर दो, चाहे आपके पास जितने भी संसाधन हो। पहले मैं सोच रहा था कि बिना कैमरामैन कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा तो कैसे होगा, कोई साथ चाहिए 75 पार्ट में,
अधिकतर लोगों के साथ में कोई ट्रेनर था या कोई उनको सहयोग करने वाला था। तो शुरू में मैंने कैमरामैन का जुगाड़ करने का प्रयास किया, लेकिन ये चीज़ें इतनी चलती नहीं है। तो खुद पे भरोसा रखिए, खुद करिए। जितनी भी चीज़ें हैं अपने स्वयं से करोगे तो हो जाएगी, और इसके विकल्प मिल जाएंगे आपको। जैसे कैमरामैन का विकल्प सेल्फी स्टिक हो गया, उसमें ये रिमोट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये अभी जो मेरे पास सेल्फी स्टिक है वो मार्केट में अवेलेबल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फी स्टिक है। इसका रिमोट है, आप इसको लगा के कैमरा साइड में रख दो, ये अपने आप रिकॉर्ड होता रहेगा। और जो भी 75 पार्ट चैलेंज को करने का प्लान कर रहा है उसको मैं ये कहूँगा कि जो भी आपको मुश्किल टास्क लग रहे हैं सबसे ज़्यादा, उसको ऑन कैमरा करो, बाकी चीज़ें तो हो ही जाएगी। जैसे मेरे लिए, मैं कभी फिजिकल रूप से एक्टिव नहीं रहा था, तो मेरे लिए वर्कआउट करना सबसे मुश्किल टास्क था। बाकी मैं बुक रीडिंग का काम ही मेरा बुक रीडिंग का है, तो वो मेरे लिए कौन सा बड़ा टास्क है, तो वो मेरे लिए इजी है। और जो भी चीज़ें आपके लिए हार्ड हो उसको चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करो, उसको ऑन कैमरा कर दो, तो चीज़ें अपने आप हो जाएगी। और ऑन कैमरा करने से आपको एक लगातार मोटिवेशन मिलता रहेगा कि कल मैंने कैमरे में ये बोला था, तो इसको मुझे आज प्रूव करना है। और यही चैलेंज, मान लो मैं 75 पार्ट चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता, ये 10 चिनअप का चैलेंज नहीं लेता, तो दिन में 15-15 बार प्रैक्टिस नहीं करता और ये 10 चिनअप तक नहीं पहुंच पाता। हाँ, 10 चिनअप को देख के कुछ लोगों को लग सकता है इसमें क्या हो गया 10 चिनअप। भाई जिससे एक भी नहीं लगती ना, उसके लिए 10 चिनअप बहुत ज़्यादा है। तो जो भी बंदा है जिसे एक भी नहीं लगती, वो 10 चिनअप निकाल के ट्राई कर ले। हाँ, जो फिजिकल रूप से एक्टिव रहा है, बचपन से स्पोर्ट्स गतिविधियों में भाग लेता रहा है, उसके लिए 10 चिनअप कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी बात है जो कभी फिजिकल रूप से एक्टिव रहे ही नहीं। तो गाइस, करते आज का वर्कआउट कंप्लीट। और अंदर से क्या भाव आ रहा है मैं कैसे व्यक्त करूँ। आई एम फीलिंग वेरी वेल, वेरी एनर्जेटिक, वेरी एंथुजियास्टिक। और लाइफ को लेके एक पॉजिटिव जो वाइब्स आनी चाहिए वो आ रही है, क्योंकि लगातार आप एक जगह बैठे हो, लगातार एक काम में लगे हो, परिणाम नहीं आ रहे हैं आपके अनुकूल, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ना एक जाहिर सा प्रोसेस है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने ये किया था, और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहा। और इसने जीवन में वैल्यू ऐड की है, मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ ऐड की है। और अभी धीरे धीरे एक टास्क कंप्लीट हुआ है तो दूसरा शुरू करेंगे। अभी मान लो मैंने 10 चिनअप का चैलेंज लिया था, अभी 100 मीटर रनिंग का हम चैलेंज लेंगे। उसके लिए प्रिपरेशन तो मैं पिछले 75 डेज से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में 4 चक्कर लगाने शुरू किए थे, अभी 6 चक्कर लगा रहा हूँ। तो धीरे धीरे बॉडी में स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है। मुझे खुद फील हो रहा है, जैसे बैक में मुझे लगातार ऐसे लग रहा था बैक आगे टिल्ट हो रही है, पेट आगे निकल रहा है, तो वो चीज़ों का समाधान इसने किया है। तो ये बॉडी पे आप जितना वर्क करोगे तो आगे बॉडी उतनी ज़्यादा रन करेगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि आगे आने वाले 30 दिनों तक मैं लगातार 6 चक्कर लगाऊं, और उसके बाद 2-4 100 मीटर के छुट्टे लगाऊं। तो उससे क्या होगा कि लगातार 30 दिन ऐसा करूंगा, उसके बाद टाइमिंग निकालनी शुरू करूंगा कि क्या प्रोग्रेस है। क्योंकि और इसके साथ साथ इवनिंग में भी एक 3 एक्सरसाइज का कॉम्बो पैक चैलेंज वो शुरू करेंगे, जिसमें होगा एक तो शीर्षासन, यानी उसको 5 मिनट 1 महीने का चैलेंज होगा। जिसको भी अपनी जो चेहरे की हेल्थ है, चेहरे पे जो किसी भी प्रकार की पिंपल्स वगैरह, रिंकल्स वगैरह जो भी है, और अपनी त्वचा में रूखापन है, उसको ठीक करने के लिए, और अपनी बालों की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये होगा। दूसरी चीज़ है, इसमें एक शीर्षासन का चैलेंज 3 एक्सरसाइज का कॉम्बो पैक होगा। एक शीर्षासन होगा, दूसरा होगा
हैंड स्टैंड सीखने का प्रयास करेंगे हम 1 महीने में। और तीसरी चीज़ होगी कपालभाति। कपालभाति को हम इन सभी एक्सरसाइज को 0 से मतलब 5 मिनट तक, 30वें दिन पहुंचने तक हमें 5 मिनट तक पहुंचना है। और इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि 5 मिनट का समय है वो 30 दिनों में ऐसे डिवाइड हो जाए, ताकि रोज़ कितनी सेकंड का ऐड करे, उससे लास्ट में 30वें दिन जाते जाते हमारा शीर्षासन 5 मिनट हो जाए, हैंड स्टैंड 5 मिनट हो जाए, और तीसरा है कपालभाति 5 मिनट हो जाए। हालांकि अभी कपालभाति आप अभी करोगे तो 5 मिनट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको 1 महीने में 5 मिनट तक पहुंचना बहुत आसान है। उसी तरीके से आप अगर नए हो, शीर्षासन कर रहे हो, तो 5 मिनट तक शुरू में जाना बहुत मुश्किल है। तो 1 महीने के प्रोसेस में आप है ना धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा। तो गाइस इसका वर्क प्लान के साथ पूरा प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम कैसे करेंगे, और इसको लाइव करेंगे, ताकि जो भी इसको मेरे साथ करना चाहेगा वो कर लेगा। क्योंकि मतलब कोई न कोई मोटिवेशन चाहिए हमें कुछ न कुछ करने के लिए। तो ये प्लान है आगे का। तो गाइज अभी आज का करते हैं वर्कआउट। आके हम यहाँ पे बैठ गए, तो ये अपनी पानी की बोतल है, ये मेट पे बैठे हैं। थैंक यू गाइज। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए ये हो रहा है। भाई व्यूज़ के लिए नहीं हो रहा है। अगर व्यूज़ के हिसाब से देखा जाता तो मैं कब का इसको छोड़ देता, क्योंकि मैंने ना तो इसको बिल्कुल प्रमोट किया है और ना व्यूज़ आ रहे हैं, तो उसकी मुझे चिंता ही नहीं है। तो गाइस करते आज का वर्कआउट कंप्लीट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अब तक जुड़े रहने के लिए। और धीरे धीरे हमारे DWC की फैमिली इंक्रीज होती जा रही है। तो हमारा पहले डील विद कॉन्सेप्ट DWC नाम से एक अलग चैनल था, उससे इस DWC 2.0 का परिवार बड़ा हो गया है। तो इसको देख के खुशी भी हो रही है। थैंक यू गाइस। करते हैं आज का वर्कआउट। तो गाइस ग्राउंड में अपना रूटीन ये रहता है कि पहले वार्म अप करके रनिंग करते हैं और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी क्लिप्स मैं ये डाल रहा हूँ। और गाइस इन एक्सरसाइज में इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, आवृत्ति ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अमूमन यही एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनके सेट, कुछ एक्सरसाइज के 3-3 सेट करने होते हैं और कुछ का सिंगल सेट होता है। तो लगभग हमने कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी 2-4 एक्सरसाइज छूट ही गई है। तो अमूमन ये एक्सरसाइज करने का प्रयास करते हैं और इसका रिजल्ट थोड़ा बहुत विजिबल अपने एब्स का जो आकार लेने लगे हैं, जो बेली फैट कम हुआ है, उसमें विजिबल होने भी लगा है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो एब्स की एक्सरसाइज है ये सबसे मुश्किल एक्सरसाइजों में से है। तो इनको करना बड़ा पेचीदा काम है, इनको करने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी देर में आपको थका देती है। तो इनको करने के लिए जिद्द और धैर्य दोनों चाहिए, और तो हम उसी का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मतलब ये सबसे लेट उभर के आने वाली चीज़ है। एब्स आप जब तक 5-6-7 महीने लगोगे नहीं, तब तक उभर के नहीं आएंगे, और इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होता है। तो वो हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, और ये सबसे मुश्किल एक्सरसाइजों में से एक है। इसीलिए मतलब कोई भी चीज़ मुश्किल से मिलती है तो उसका क्रेज़ ज़्यादा होता है। तो ये एब्स उनमें से ही है, इसीलिए एब्स का इतना क्रेज़ होता है। नहीं तो हर किसी के 6 पैक्स होते हैं। ये बहुत मुश्किल टास्क है, हम इनको धीरे धीरे डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और हाँ गाइस एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आप जैसे मान लो कि 30 दिन आपने वर्कआउट किया और 3 दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो वो 30 दिन का वर्कआउट इक्वल हो जाएगा 3 दिनों की तबीयत ख़राब, यानी जो आपने गेन किया है वो 3 दिनों में आपका बराबर हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि लगातार अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहे। और हमने इन 75 पार्ट चैलेंज के दौरान अपनी डाइट पे इतना कंट्रोल पा लिया है कि अब
हमने वाइट शुगर से बना हुआ यानी चीनी से बने हुए उत्पाद लगभग अपने जीवन से निकाल दिए, लगभग क्या निकाल ही दिए। अब तक तो यही संकल्प है कि उनको अवॉइड ही कर दिया जाए और जो तला भुना होता है उनको भी निकाल ही दिया है। मैं अब तक का तो यही संकल्प है कि उनको निकाल ही दूँ। और मैं खाने को लेकर विशेषकर अपनी डाइट पे काफ़ी कंट्रोल कर चुका हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मैं इसको निभा भी पाऊँगा। तो इसका क्या फ़ायदा, आप ये सोच सकते हो कि ये अगर आपने निकाल दिया है मान लो वाइट शुगर से बने हुए, तो आप क्या एंजॉय करोगे अपनी डाइट को, क्या खा ही पाओगे, कोई शादी विवाह में भी क्या खा पाओगे, कुछ नया बनाने का मीठा बनने उसका कैसे आप एंजॉय ले सकोगे। गाइस उससे ज़्यादा एंजॉय साधारण खाने में है, लेकिन वो आपको तब समझ में आएगा जब आप उसको सेंस कर पाओगे, और सेंस आप अपने आप को उससे दूर करके ही कर पाओगे। मेरी बॉडी जानती है, और जो लोग ये कर चुके हैं वो जानते हैं कि आप है ना वाइट शुगर से अगर दूर रहो तो आपकी बॉडी में क्या फ़र्क आएगा। तो वो जो मेरा फ़र्क आया है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। जो मीठे खाने का जो स्वाद है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे ये लग रहा है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो मैंने हमेशा के लिए ये मान के चलिए कि मीठा और जो तला भुना होता है फास्ट फूड है उसको अपने जीवन से निकाल ही दिया। तो गाइज हमने एक और चैलेंज लिया था कि इन 75 हार्ड चैलेंज की जर्नी के दौरान हम ठंडे पानी से नहाएंगे, और ये चैलेंज हमने मिड दिसंबर में एक्सेप्ट किया, और जो सर्दियों का पीक होता है उस दौरान अपना चैलेंज चला पूरा। तो हमने प्रयास किया कि हम 12 बजे से पहले नहा लें, और 12-1 बजे से पहले नहा लें और ठंडे पानी से नहा लें। शुरू में तो सांस चढ़ने जैसी स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी बॉडी पे नियंत्रण करते हम ऐसी स्थिति में आ गए कि अभी उस पानी को एकदम महसूस करते हुए आराम से, जिस हिसाब से पहले गर्म पानी से नहाते थे उस हिसाब से नहा सकता हूँ। यानी आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा। समय लगेगा, आप ट्रेन कर लोगे। इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे बार एलर्जी या जुकाम होने की समस्या थी, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्योंकि पहले सर्दियों के दौरान हर 5-7-10 दिन में मुझे जुकाम हो ही जाता था, वो 3-4 दिन चलता था, फिर 5-7 दिन सामान्य स्थिति, फिर से जुकाम हो जाता था। उस पे हमने नियंत्रण पा लिया है, और धीरे धीरे आप ठंडे पानी से नहाओगे तो आप अपनी बॉडी को ट्रेन करना सीख जाओगे, अपनी बॉडी पे नियंत्रण करना सीख जाओगे। और ये हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप दोपहर के बाद में मत नहाइए ठंडे पानी से। अगर ठंडे पानी से नहाना है तो आप दोपहर से पहले नहा लीजिए, ताकि आपको ये तबीयत ख़राब ना हो। ग्राउंड से आने के बाद गाइस हमने ड्राई फ्रूट्स खाए, और आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट्स में अंजीर और खारक वगैरह गायब हो गए, क्योंकि जैसे जैसे ये समापन की ओर बढ़ा उनकी भी जो मात्रा थी वो समाप्त हो चुकी है, और नए हम लेके नहीं आए। बजट का भी इशू है। उसके बाद हमने मॉर्निंग स्टडी टास्क किया, फिर आज के खाने में बाजरी की रोटी, दाल और दही था।
जिसको हमने लस्सी में कन्वर्ट कर लिया और इवनिंग वर्कआउट से पहले हमने एक किन्नू खाया और जिम निकल गए। जिम में जाते ही एक मैम का बर्थडे था, वो सेलिब्रेट किया। तो गाइज़ आपने इस वीडियो में देखा कि ये सब लोग पोज दे रहे थे कि फ़ोटो खींच रहा है, लेकिन मैं वीडियो बना रहा था तो इनको लगा कि सब लोग पोज की स्थिति में आ गए थे और फ़ोटो खींच रहे, तो सब लोग हंसने लगे कि ये वीडियो बना रहा है। ऐसे कौन क्या करता है? ऐसे कौन क्या करता है? हैप्पी बर्थडे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, बहुत सही कर रहा है, 6, 7, 8। तो गाइज़ आपने देखा इससे पहले क्लिप्स में कि हमने अपना जो चैलेंज लिया था कि 75 डेज़ कंप्लीट होते होते हम 10 चिनअप निकाल के ही छोड़ेंगे, और हमने वो पूरा कर दिया है। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल था 10वां चिनअप, फिर भी हमने अपना टारगेट पूरा किया है और हम लगातार इस पे काम करते रहेंगे ताकि ये और ज़्यादा मजबूत और इम्प्रूव हो। गाइज़ 10 चिनअप का अपना चैलेंज कंप्लीट करने के बाद हमने आज अपनी शोल्डर ट्रेनिंग की, जिसकी क्लिप्स मैं यहाँ डाल रहा हूँ। हालांकि आपको लग सकता है कि 10 चिनअप निकाल लेना कौन सी बड़ी बात है, हर कोई निकाल सकता है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसके आगे एक बार सरेंडर कर चुका था। मैंने ये सोच लिया था कि मैं जीवन में कभी भी 10 चिनअप तो नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन मैंने इसको संकल्प के तौर पे लिया, अपने आप को चैलेंज किया और मैंने ये सक्सेसफुली करके भी दिखाया गाइस। इन 75 हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करके और ये चिनअप चैलेंज को कंप्लीट करके मैं अपने आप को इस कॉन्फिडेंस में ले आया हूँ कि हाँ, आपका जो संकल्प है उसकी बात आपकी बॉडी सुनती है। अगर आप शिद्दत से और धैर्य के साथ उस पर काम करोगे तो आपकी बॉडी आपका कहा सुनेगी। जैसे आपका दिमाग सोचेगा, बॉडी वो करके दिखाएगी। हाँ, समय ज़रूर लग सकता है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, तो आप अपनी बॉडी को लेके पॉजिटिव रहिए। आपकी जैसी भी हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं आप। समय लगेगा, थोड़ा धैर्य बना के रखिए, उस पर लगातार काम करते रहिए। एक दिन में इंटेंस एक्सरसाइज करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़े थोड़े ग्रेजुअल तरीके से धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, तो आपकी बॉडी आपका कहना मानने लगेगी, आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़ आज तक हमने जो काम नहीं किया था वो आज काम हमने कर ही डाला था, क्योंकि अभी जिम का लास्ट टाइम था। सब जो फीमेल कैंडिडेट्स थे वो सारे जा चुके थे, तो हमने अपनी टी शर्ट उतारी थी। हम देखना चाह रहे थे कि शीशे में हमारी बॉडी कैसी लग रही है। तो
आप देख सकते हो कि मसल्स का मूवमेंट होना शुरू हो गया है। हालांकि ये शुरुआती स्तर है, लेकिन जो 75 डेज़ में जैसी मेरी हालत थी पहले से, उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। हालांकि आपको ये लग सकता है कि कोई विशेष फ़र्क नहीं है, लेकिन जहाँ से मैंने शुरू किया है वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इम्प्रूवमेंट है वो मेरे लिए तो चमत्कार से कम नहीं है। आपको लग सकता है कि ये कोई विशेष बात नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मसल्स मूवमेंट होना शुरू हो गया है। हम इसको जारी रखेंगे। हालांकि हमने जिम छोड़ दी है, लेकिन हम इसको मेंटेन रखेंगे। घर पे ही कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे जिससे इसको मेंटेन रखा जा सके और इस मोमेंटम को आगे तक लेके जाएंगे। और उसके बाद हमने ली सेल्फी। और गाइज आप देख सकते हो कि हमने बेली फैट पे काफ़ी काम किया है और ये बेली फैट काफ़ी कम हो चुका है हमारा। और चेस्ट में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया है। तो सेल्फी लेने के बाद हम घर लौट आए। गाइस आज के डिनर में भी ओट्स है। आज क्या पिछले कई दिनों से ओट्स ही है। और अभी हम ये ऑडिटोरियल पढ़ेंगे, उसके बाद बुक रीडिंग का फाइनल टास्क कंप्लीट करेंगे। तो आज अपना 75 पार्ट चैलेंज इस बुक रीडिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा। और हालांकि ये बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसको हम जारी रखेंगे जब तक कंप्लीट नहीं होगी। तो और आज हमने जिम भी छोड़ दी है। इसके कई रीज़न है, वो बताएंगे। और लेकिन ग्राउंड बेस्ड अपना वर्कआउट है वो जारी रखेंगे। तो गाइज करते हैं अपना डिनर और आज का फाइनल टास्क कंप्लीट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग मी। गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। मिलते हैं किसी और चैलेंज में।